दरअसल सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मुंबई के 26/11 हमले की तरह एक होटल में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मुंबई पुलिस को भी पाकिस्तान के एक नंबर से धमकी भरा संदेश आया है। इसमें 26/11 दोहराने की धमकी दी गई है। सोमालिया में मुंबई जैसा आतंकी हमला। मोगादिशु के हयात होटल में फायरिंग। आतंकी संगठन अल शबाब ने ली जिम्मेदारी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु शुक्रवार देर रात हुए आतंकी हमले से दहल गई। आतंकियों ने पहले 2 कारों को ब्लास्ट से उड़ा दिया, उसके बाद हयात होटल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। फायरिंग की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आतंकी हमले की खबर फैलते ही मोगादिशु में अफरा तफरी मच गई। लोग होटल से सुरक्षित जगहों तक भागते हुए नजर आए। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। हमले में मोगादिशु के खुफिया प्रमुख मोहिदीन मोहम्मद घायल हुए हैं। इस्लामी आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सोमालिया में मुंबई जैसा हमला हुआ तो भारत में पाकिस्तान से 26/11 को दोहराने का धमकी भरा संदेश आया। दरअसल मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल को पाकिस्तान के एक नंबर से शुक्रवार रात धमकी भरा मैसेज मिला। मैसेज में 26/11 जैसा हमले करने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी भरा संदेश आया है। पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा संदेश भेजा गया है। भारत में कुछ लोगों के हमले को अंजाम देने की बात की गई है। उदयपुर की सिरकरम वाली घटना का जिक्र भी इस मैसेज में किया गया है। पाकिस्तान के जिस नंबर से धमकी भरा संदेश आया, उससे जी न्यूज की टीम ने बात की। इस शख्स का दावा है कि उसने मैसेज नहीं किया है और न ही उसे मैसेज करना आता है। नंबर से धमकी भरा मैसेज आया है हमारे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में। और नहीं जनाब, हमने कौन सी आपको धमकी लगानी है सर। तो आपने जरा मैसेज क्यों भेजा है? मुझे तो मैसेज भी नहीं करना आता यार। आपको मैसेज करना नहीं आता? फिर आपके नंबर से किसी को आपने अपना फोन दिया था? मुझे आपने अपना फोन किसी को दिया था जिसके नंबर से धमकी भरा मैसेज किया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मैसेज किया, ना मुझे मैसेज करना आता है, ना मुझे कहीं भी तो पता भी नहीं बम्बई पुलिस कौन सी है। क्या आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इम्तियाज। पहली नजर में धमकी भरा संदेश भले ही किसी की शरारत लग रहा हो, लेकिन मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी एजेंसियों को भी जानकारी दी गई है। मुंबई पुलिस इसलिए भी कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती, क्योंकि एक दिन पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में समुद्र में एक संदिग्ध बोट मिली थी, जिसमें 3 AK-47 और कुछ बुलेट्स बरामद किए गए थे। शुरुआती जांच में भारत में आतंकी हमले की आशंका जताई गई थी। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसी प्रकार के आतंकी पहलू से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक जिस बॉक्स में हथियार रखे हुए थे, उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा हुआ है। ये कंपनी ब्रिटेन की है। फिलहाल NIA और ATS की टीम मामले की जांच कर रही है, ताकि संदिग्ध बोट से हथियार मिलने का सच सामने लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात यूरोप की, जहां के ज्यादातर देश कुदरत की मार झेल रहे हैं। कहीं पर सूखे जैसे हालात हो गए हैं, तो कहीं हल्की बारिश के बाद आए तूफान से हाहाकार मचा है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों के जंगलों में आग भी लगी है, जो कि परेशानी का सबब बनी हुई है। यूरोप बन गया अग्निकुंड। कहीं गर्मी, कहीं तूफान प्रचंड।
यूरोप के कई देशों में गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग बारिश की एक एक बूंद के लिए सिर्फ तरस ही नहीं रहे बल्कि तड़प रहे हैं। भीषण गर्मी से जल रहे हैं फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली समेत कई ऐसे देश हैं जहां बीते 2 महीनों से भी ज्यादा समय से जंगलों में आग लगी हुई है। तो इस आग ने अब तक लाखों हेक्टेयर के जंगल को जलाकर राख कर दिया है। तस्वीरें स्पेन की है, उसी स्पेन की जहां बीते 2 महीने से भी ज्यादा समय से जंगल जल रहे हैं। 13 अगस्त तक ही एलिकांटे के उत्तर पूर्व में 7 किलोमीटर की आग ने लगभग 6,500 हेक्टेयर जंगल को राख में तब्दील कर दिया था। पेगो शहर के इलाके में लगभग 1200 लोगों को एहतियातन अपना घर बार छोड़ना पड़ गया। तो इस आग पर काबू पाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। यूरोप में भीषण गर्मी का असर कुछ ऐसा पड़ रहा है कि मौसम वैज्ञानिक तक परेशान हो गए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तरह की गर्मी के कारण जर्मनी में मौजूद ग्लेशियर आने वाले 15 साल में पिघल जाएंगे, जो किसी बुरी खबर से कम नहीं है। गर्मी के कारण जंगलों में लग रही आग दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। अर्जेंटीना और अमेरिका में कहीं गर्मी के कारण जंगलों में आग लग गई है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है। लेकिन इसी यूरोप में कुछ ऐसे देश भी थे जिन्हें हल्की बारिश के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली। इटली और ऑस्ट्रिया में हुई बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। जी हां, बारिश के साथ आए तूफान ने लोगों में खौफ भर दिया, आशियानों को उजाड़ दिया और सब कुछ जमींदोज कर दिया। जबकि मेक्सिको के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद भीषण बाढ़ आ गई। भारी बारिश के बाद सड़कें नदियां बन गईं, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और सैलाब घरों में दाखिल हो गया है। सवाल यह है कि कुदरत की ये उल्टी चाल किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की दस्तक तो नहीं, कहीं पृथ्वी पर विनाश की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मौसम के मिजाज में लगातार हो रहे बदलाव का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जिनके एक कार्यक्रम में अचानक लोग रोने लगे। आखिर किम की किस बात पर लोगों को रोना आया, आप भी देखिए। 동무들이 본연의 임무이겠지만 방역 투쟁 전 기간 조해야 하는 동무들 걱정 또한 컸습니다. किम का भाषण, रोने लगे सैनिक। 나노준 사역을 비롯하여 어느 하나 인민을 감동시키기 किम के देश में हंसना मना है। 정말로 잘했습니다. उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के एक सभागार में सैनिक रो रहे हैं। किम की सेना की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 방역 투쟁 전 기간 न जाने कौन सी बुरी खबर आई, न जाने कौन सी आफत कि सेना के जवान अपने आंसू रोके नहीं रोक पा रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन स्टेज पर खड़े भाषण दे रहे हैं और उनके सिपाही फूट फूट कर रो रहे हैं। दरअसल किम जोंग उन ने राजधानी प्योंगयांग में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अपने सैन्य चिकित्सा कर्मियों का सम्मान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनका आभार जताया और तारीफ में कसीदे पढ़े। 나노준 사역을 비롯하여 어느 것 하나 인민을 감동시키지 않은 것이란 लेकिन किम के मुंह से तारीफ सुनकर सैन्य चिकित्सा कर्मी इतने भावुक हो गए कि फूट फूट कर रोने लगे। 비루스와 직접 조해야 하는 동무들 걱정 또한 컸습니다.
ये नजारा ठीक वैसा ही था जब कुछ दिनों पहले किम की बहन किम यो जोंग ने अपने भाई यानी किम जोंग उन की कोरोना से बीमार होने की कहानी सुनाई थी और लोग रो पड़े थे। 우리 원수님께서 용도 문건만 해도 무려 1,772건에 22,900건। तो सवाल ये है कि क्या तानाशाह किम जोंग उन इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के तहत ये सारा ड्रामा करवा रहे हैं? क्या वो कोरोना को जरिया बनाकर अपना महिमा मंडन कर रहे हैं? महामारी के 2 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी एक भी कोरोना केस सामने न आने का दावा करने वाला उत्तर कोरिया 2022 में इसकी चपेट में आ ही गया। लचर हेल्थ सिस्टम और वैक्सीन के बिना उत्तर कोरिया में लाखों लोग संक्रमित हुए और मौतें भी हुई। लेकिन बीते दिनों किम जोंग उन ने कोरोना पर जीत की घोषणा कर दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि उत्तर कोरिया में कोरोना से कितने लोग संक्रमित हुए इसका सटीक आंकड़ा कभी सामने नहीं आया। जाहिर है कि उत्तर कोरिया के पास वैक्सीन और दवाओं समेत बड़े पैमाने पर जांच के उपकरणों की कमी है। ऐसे में उसका कोरोना मुक्त होने का ऐलान करना सवालों के घेरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको 2 अलग अलग हादसों का वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो हर मां बाप के लिए अलर्ट है। अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। इस खबर को हर उस परिवार को देखना चाहिए जिसके घर में छोटा बच्चा है और वो घर की ऊपरी मंजिल पर रहता है। देखिए कैसे ये बच्ची बालकनी की रेलिंग से नीचे गिर रही है। घटना भोपाल के जहांगीरपुरी की है। दरअसल 17 अगस्त की रात 9 साल की आयशा नाम की बच्ची बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की रेलिंग पर चढ़कर खेल रही थी। रेलिंग की ऊंचाई करीब 2.5 फीट है, लेकिन खेलते खेलते उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो 2.5 फीट की रेलिंग से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरी। आयशा का परिवार पहली मंजिल पर रहता है, लेकिन वो दूसरी मंजिल पर रहने वाले पड़ोसी के घर खेलने गई थी। पड़ोसी अपने काम में लगे थे। बच्ची बालकनी में खेलने चली गई और उसी वक्त यह हादसा हो गया। करीब 25 फीट नीचे गिरने से उसके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई। आयशा का इलाज जारी। अब ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल पर सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी। दोनों बच्चे रॉबिन और सुरेंद्र सगे भाई हैं। उनकी हालत भी गंभीर है। दरअसल दोनों भाई साइकिल से रोड क्रॉस कर रहे थे। ठीक उसी वक्त तेज रफ्तार कार आई। कार ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सीधे साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों भाई हवा में उछलकर सड़क के किनारे गिर गए। घटना के वक्त एक दूसरा बच्चा भी साइकिल से जा रहा था। उसने तुरंत साइकिल रोकी और घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी। फिलहाल कार की टक्कर से घायल दोनों भाइयों की हालत गंभीर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान मार रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लापता बताए जा रहे हैं। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश से सटे पंजाब में एक रेलवे ब्रिज देखते ही देखते पानी में समा गया। आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बादल फाड़ तबाही की वो तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हुई तेज बारिश के कारण पठानकोट से सटा चक्की पड़ाव पुल
पानी के तेज बहाव में बह गया। ये पुल भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक का हिस्सा था। पुल की तबाही की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कुदरत के कोप के आगे कोई भी ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता। दरअसल पंजाब की ओर से पुल का हिस्सा पहले से ही क्षतिग्रस्त था। पुल के खंभों में दरार आ गई थी, लेकिन वक्त रहते इस पुल की सुध नहीं ली गई। बीते 24 घंटों से जारी भारी बरसात के बाद जब नदी का जलस्तर बढ़ा तो जर्जर पुल तेज धार को नहीं सह सका और पानी में समा गया। पुल गिरने से पंजाब हिमाचल नैरोगेज रेलवे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। दरअसल पंजाब से हिमाचल को जोड़ने वाला ये इकलौता रेलवे ट्रैक है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। बारिश के कारण पुल पहले से ही जर्जर हालत में था। करीब 1.5 महीने पहले ही पुल से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे आके लीपापोती की कि इसके जो पिलर थे वो थोड़े बहुत रिपेयर कर दिए। रेलवे मंत्रालय ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और जिसका खमियाजा जो है वो हम इसके रूप में भुगत रहे हैं। और आज ये नुकसान जो है वो हमारी जनता का, हिमाचल के लोगों का, पंजाब के लोगों का। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी तेज बारिश के बाद हर तरफ सैलाब दिखाई दे रहा है। पानी की तेज धार अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। रास्ते में जो कुछ भी आया वो प्रचंड धार में बहता चला गया। दरअसल मंडी में कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई और देखते ही देखते आधा शहर पानी और मलबे में समा गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की जो है समस्याएं इस टाइम चली हुई हैं, पर वो सारी हमारी टीमें मोबिलाइज्ड हैं, एसडीएम्स ऑन फील्ड हैं और देख रहे हैं। पहला हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगर कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट्स है जहां पर लोगों की जान को तुरंत खतरा है उसको निपटाएंगे। सेकंड हमारा प्रयास रहेगा जितने नेशनल हाईवेज हैं हम उन्हें खोलें और उसके बाद में जो है इन्हें साफ करते हुए हम दूसरी रोड्स को भी मोबिलाइज करें। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे तेज बहाव की वजह से कई घर टूट कर बह गए। कहीं पर कार मलबे में समा गई तो कहीं सड़कें टूट गई। इन घरों में रहने वाले लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मंडी में मौत की लैंडस्लाइड की दूसरी तस्वीर देखिए। ये ट्रक लैंडस्लाइड के पहले हाईवे पर फर्राटे से अपने ठिकाने की तरफ जा रहा था, लेकिन पलक झपकते ही तबाही लौटी और अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गई। हमीरपुर में रात भर हुई तेज बारिश के चलते खैरी गांव के 6 परिवार व्यास नदी के तेज बहाव में फंस गए। 1.5 माह के नन्हे बच्चे समेत 28 लोग व्यास नदी के पानी के बीच में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक फंसे रहे। इन सभी लोगों को जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला। तस्वीरें धर्मशाला की हैं। यहाँ भारी बारिश आफत बनकर आई। भूस्खलन के चलते मैक्लोडगंज धर्मशाला पोटाला मार्ग टूट चुका है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। इससे ये हुआ कि सारे पत्थर, गाद गूद सारे सभी के लोगों के घरों में आप देख सकते हैं, लोगों के घरों में घुस गई हैं। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है सर और काफी लोगों का नुकसान भी हुआ है सर। इवन दो हमारे जो गेस्ट थे उनकी गाड़ियों पे भी पत्थर गिरे हैं और हमारी गाड़ी भी टोटल लॉस हो चुकी है सर इसकी वजह से। ये हमारा जो ये होटल है और उसके साथ जो घर है, इनके घरों के अंदर सब में जो है पत्थर भी, मिट्टी भी, एक गारा जो है वो अंदर चला गया है और जो रोड के साइड जो निजी बांध थे वो उनको भी क्षति पहुंची हुई है। गमरू और हीरू गांव से सड़क का संपर्क टूट गया है। भूस्खलन से यहाँ की तिब्बतन लाइब्रेरी बह चुकी है। प्रशासन के मुताबिक हालात सामान्य करने में वक्त लग सकता है। हिमाचल प्रदेश में आई आफत की बारिश में आज 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने तबाही और लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के कारण जान माल का नुकसान होने वाली सूचनाएं मिलने से बहुत दुखी हूं। हमने राज्य के सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय प्रशासनों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मंडी के आसपास बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। बारिश जारी रही तो ऐसी और भी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। इस खतरे के बारे में सोचकर हिमाचल के लोग अभी से डरे सहमे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की। भारी बारिश और भूस्खलन ने उत्तराखंड में कहर बरपा दिया है। एक बार फिर से 2013 वाली त्रासदी की यादें ताजा होने लगी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक 4 मौत हो चुकी है, 13 लोग लापता हैं और 12 लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तो बादल फटने के बाद एक पूरा इलाका मलबे की चपेट में आ गया। वहीं बात करें कटरा की, तो यहां अचानक सैलाब आ गया और मां वैष्णो देवी के दर्शन को गए श्रद्धालु अपनी जान की खैर मनाने लगे। देखिए उत्तराखंड और कटरा से तबाही के सैलाब की ग्राउंड रिपोर्ट। ये पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें हैं। कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में जैसे सैलाब आ गया। देहरादून के सरखेत गांव में बादल फटने से लोगों की जान पर बनाई, तो वहीं उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश में नदियां उफान पर हैं। देहरादून में पुल बह गया, तो मसूरी में भारी बारिश की वजह से एहतियातन कैंपटी फॉल को बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। बरसात के बाद उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात हैं। बरसात के बाद मलबे में दबकर टिहरी जिले में 3 और पौड़ी जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पर बड़े ही दुख की बात है कि देहरादून में अचानक हुई बारिश की वजह से 5 लोग लापता हो गए। कई मकान जमींदोज हो गए, सड़कें सैलाब में समा गई और पुल पानी में समा गए। शनिवार तड़के देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपाया। माल देवता के सरखेत में बादल फटने के बाद तो जैसे तबाही आ गई। पानी अचानक आया जिसमें 5 लोग बह गए। इनकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। लेकिन बादल फाड़ तबाही से यहां लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घरों में मलबा और पानी भर गया। देखिए किस तरह मलबे ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया है, किस तरह गाड़ियां कीचड़ और पानी में फंस गई हैं। गाड़ियां बह गई, दीवार टूट गई, इनके अंदर होटल में पूरा पानी घुसा हुआ है। उसमें एक लेडीज यहाँ बह के इस पानी में इस होटल के नीचे आ रखी थी। वो रात को उसको निकाला हमने, उसके बाद फिर सबको जितने होटल में थे सबको निकाला। फिर देहरादून में बादल फटने की खबर सुनते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाके में पहुंचे और वहां का जायजा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर पर सवार होकर तबाही की तस्वीरों को देखा और लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों से चर्चा भी की। अब जरा इस पुल की हालत भी देखिए। रायपुर थानो रोड पर क्रिकेट स्टेडियम के पास सौंग नदी में बना ये पुल सैलाब में समा गया। खबरों के मुताबिक इससे एक कार और 3 स्कूटी सवार नदी में जा गिरे। गनीमत रही कि उन्हें समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। घायल 8 लोगों को जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस तरह की घटना हुई है, चाहे वो मालदेवता में हुई हो, टिहरी में हुई हो, या हमारा सौंग नदी पे हुआ है, या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, घटना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिस तरह की घटना है, नुकसान मतलब भगवान की उससे नुकसान काफ़ी कम हुआ है। और इसमें भी अगर देखा है तो मकानों की क्षति ज़्यादा हुई है और जन हानि लगभग बहुत कमी हुई है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तो आपको बता दें कि देहरादून के माल देवता इलाके में
नदी किनारे बने कई रेस्टोरेंट और मकानों में पानी भर गया है। कई पुल और पुलिया भी बह गए हैं। फोर्ट बेनियन रिजॉर्ट से करीब 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश के कारण सुबह शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, SDRF की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीजें चल रही हैं उसको देखूं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के ठीक वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं जैसे 2013 में बने थे। ये तस्वीर उसकी तस्दीक भी करती है। देखिए कैसे गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ और कई गाड़ियां फंस गईं। उत्तरकाशी में शुक्रवार देर शाम से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं भारी बारिश से लोगों के वाहन भी फंस गए। तेज बारिश के कारण तेखाला के पास एक ऑल्टो कार नाले में फंस गई। SDRF के जवानों ने कार में बैठे सवार और गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से जहां समूचा राज्य प्रभावित हुआ है, तो वहीं कई नदियां और झरने भी उफान पर आ गए हैं। ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप देखिए। ऐसा लग रहा है कि चंद्रभागा सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाएगी। वैसे खबर भी यही है कि नदी किनारे रहने वालों की दर्जनों झोपड़ियां बह चुकी हैं। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन चंद्रभागा के विकराल रूप को देखकर लोग मारे दहशत के कांप रहे हैं। रुद्रप्रयाग गौरी कुंड केदारनाथ राजमार्ग रुद्रप्रयाग के पास बंद हो गया है। देर रात से जारी बारिश, पहाड़ी से आए मलबा और पत्थर गिरने की वजह से राजमार्ग के दोनों ओर मुसाफिर फंस गए हैं। मेरे पास भी कोई भाई कई स्टूडेंट हैं, उनका 10 बजे से पेपर है और लोग फंसे हुए हैं और सुबह 6 बजे से अभी वो रोड क्लियर नहीं हो पाया। हमें केदारनाथ जाना है। कितनी देर से फंसे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ करीब 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है अभी यहाँ पे? प्रशासन की व्यवस्था कुछ कमजोर है, नहीं तो दोनों तरफ जेसीबी लगा करके और इसको जल्दी खाली करवाना चाहिए। भारी बारिश और भूस्खलन ने उत्तराखंड में कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश में अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं, 13 लापता बताए जा रहे हैं और 12 घायल हैं। अब आपको जम्मू के कटरा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के पास शुक्रवार रात को भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। तेज बारिश के कारण पानी काफी तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। पानी के तेज बहाव से श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल पैदा हो गई। भारी बारिश से लोगों को अपनी यात्रा को रोकना पड़ा। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। माता के दर्शन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मौसम खराब हो गया, तो जिसकी वजह से हमारे को उधर से आगे से रोक दिया गया कि आगे स्लाइडिंग हो रखी है और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रखा है रोड, इस वजह से हमारे को वापस मतलब वहाँ से कर दिया गया। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपा रखा है और आने वाले दिनों में बारिश अगर ऐसी ही होती रही तो पहाड़ ना सिर्फ दरकने लगेंगे बल्कि सैलाब विनाश का सबब बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है तो उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत के कुछ इलाकों में भी बादलों ने कोहराम मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं तो वहीं रेगिस्तान वाले राजस्थान में बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मध्य प्रदेश के करीब 20 जिलों में तो भारी बारिश की चेतावनी है। पहाड़ पर बादल ऐसे बरस रहे हैं कि लोग पनाह मांग रहे हैं। तो उत्तर और मध्य भारत में भी पिछले कुछ घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। आपको एक एक कर दिखाते हैं मैदानों में आसमानी आफत की तस्वीरें। तस्वीर इटावा की है। यहां पिछले कुछ घंटों में इतनी बारिश हुई कि सड़कों और अंडरपास में पानी भर गया। और पानी के प्रहार का नतीजा देखिए। आगरा से इटावा आ रही यूपी रोडवेज की बस अंडरपास में भरे पानी में समा गई। ऐसी समाई कि बंद पड़ गई। फिर आया इटावा नगर पालिका का बुलडोजर और उसने इस बस को खींचकर किसी तरह बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक इस बस में 20 यात्री थे जिन्हें पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। तो बढ़े हुए जलस्तर ने तटीय इलाकों के रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 3 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की जद में आए लोगों ने घर छोड़कर छतों पर अपना ठिकाना बना लिया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का भी रुख कर लिया है। बहुत ज्यादा मुश्किल आ चुकी है। पूरी घर वो बूढ़ गई है। बेघर हम लोग हो चुके हैं। कहाँ रहना हो रहा है अभी? अभी वह तो ऊपर ये रोड पे रह रहे हैं। हमारा घर डूब गया। हम लोग नाव पे गुजारा करते हैं। नाव बनाते हैं, खाना वाना सब नाव पे सोते हैं, रात होती है। प्रयागराज में गंगा जहां 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, तो वहीं यमुना का जलस्तर भी 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। गंगा के जो तटवर्ती इलाके हैं, हम उस जगह पर हैं। ये दारागंज है, दशाश्वमेध घाट पड़ता है यहाँ पर। उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, उस जगह की जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि गंगा का जो पानी है उसने अपनी आगोश में ले लिया है। घरों में पहुंचा है। आसपास के जो लोग हैं पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है, क्योंकि घरों में, छप्परों में पानी पहुंचा है। तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी को मां गंगा ने स्नान करा दिया है। गंगा का पानी गुरुवार की रात मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के महंत बलबीर गिरी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजन किया। मां गंगा के हनुमान जी को जलाभिषेक कराते ही पूरा मंदिर परिसर हर हर गंगा के जयकारों से गूंज उठा। बड़े हनुमान जी मंदिर के कपाट फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब देख लीजिए कि कोई भी कोतवाल जो रखवाली करता है किसी क्षेत्र की, तो वो 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो इस अवसर पर देखिए माँ भगवती गंगा उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी महाराज का स्नान कराती है। तो जो हनुमान जी महाराज यहाँ कोतवाल बने हुए हैं, आज माँ भगवती उन्हें शयन करा रही है कि कुछ दिन आप विश्राम करिए, जितना भी समय माँ गंगा देगी उनको। तो इस बीच में तो ये सौभाग्यशाली दिन है। और हनुमान जी महाराज जो कोतवाल हैं प्रयागराज के, उनकी सेवा में स्वयं माँ भगवती गंगा आई हुई, तो ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है। ये राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें हैं। धौलपुर में शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं शहर में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं और लोग घुटनों भर पानी के बीच होकर जाने को मजबूर हैं। वैसे आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के चलते ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के करीब 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।
वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जाहिर है पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम एक बार फिर से करवट लेता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें हर किसी के लिए सबक छिपा हुआ है। दरअसल रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से धनबाद जा रहे एक शख्स को उनके परिवार के कुछ लोग छोड़ने आए हुए थे। जब ट्रेन चलने लगी तो परिवार के लोग चलती ट्रेन से नीचे कूदने लगे। इस बीच एक शख्स फिसलकर ट्रेन के नीचे चला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहले एक महिला नीचे कूदती है और उसके बाद दूसरा शख्स जो नीचे उतरने की कोशिश करता है वो फिसल करके ट्रेन के नीचे चला जाता है। ऐसी हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। ट्रेन चलने के बाद उतरना बहुत बड़ी लापरवाही है, नादानी है। हालांकि मौके पर मौजूद एएसआई पीके सिंह ने अपनी सूझबूझ से शख्स की जान बचा ली। ऐसी तस्वीरें लगातार रेलवे स्टेशन से सामने आती रहती हैं जहां चलती ट्रेन से लोग उतरने या चढ़ने की कोशिश करते हैं और यह हरकत कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। चंद मिनट बचाने के लिए जिंदगी को जोखिम में डालना कतई समझदारी नहीं है और ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक महिला कूदी और जमीन पर गिर गई और इसके बाद जो दूसरा शख्स था वो उतरने की कोशिश करता है और ट्रेन के नीचे चला जाता है।